भरोसा श्याम का तो हार कैसी। जय श्री श्याम दोस्तों। आज की कहानी उस गांव की है जहां ठाकुरों का खौफ और दबदबा सूरज की रोशनी की तरह गांव वालों पर भारी पड़ता था। एक तरफ ताकत का अहंकार था तो दूसरी तरफ एक गरीब घर में जलती खाटू श्याम बाबा पर अटूट विश्वास की ज्योत। क्या एक मजदूर का बेटा जिसे तबेले में जानवरों की तरह बांध दिया गया इन जुल्मों की बेड़ियां तोड़ पाएगा? क्या हारे का सहारा सच में एक मजबूर लड़के को दरोगा की वर्दी तक पहुंचा पाएगा? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की कहानी विश्वास और चमत्कार की एक ऐसी मिसाल है जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बाबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर बाबा की हाजिरी जरूर लगाएं। बाबा आपकी झोली खुशियों से भर देगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी सूरजपुर गांव की है, जहां ठाकुरों का खूब दबदबा हुआ करता था। लेकिन उसी गांव के एक छोटे से घर में हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा की जोत भी जलती थी। अरे काब है तुझे, जब बोल रहे हैं कि महीने की 6 तारीख को मेरा पैसा ले आना तो ले आना। मालिक, मालिक, हमका कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। आपका तो पता ही है कि गांव में सूखा चल रहा है। बाबा श्याम की कृपा हुई तो अगली फसल अच्छी होगी। तब तक का समय दे दीजिए, मैं कहाँ से चुका दूंगा? बताइए। तू हमका पैसा नहीं दे सकता तो फिर तेरे पास एक ही चारा है बंटू, एक ही चारा। बताइए मालिक, कौन सा चारा? आप जो बोलोगे मैं कर लेंगे। मालिक, कर लेंगे तो ठीक है। बुड़बक, अपने लड़के को कल से हमारी हवेली पर भेज देना, समझे? मालिक, गोपाल को? पर क्यों मालिक, क्यों? अरे क्यों? मजदूरी करेगा हमारे यहाँ। जब तक तोरे पैसे नहीं आ जाते, ये सुनते ही बंटू का मन कांप जाता है और वह सीधे ठाकुर के पाँव में जा गिरता है। अरे अरे नहीं मालिक, ऐसा नहीं करिए, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। मालिक, वो खाटू श्याम बाबा के आशीर्वाद से सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसे नहीं मालिक, उसे नहीं। ठाकुर गुस्से में आकर बंटू के कंधे पर जोरदार लात मार देता है। पैसा देता नहीं है तो अपना लड़का भेज, और अगर कुछ नहीं कर सकता तो अपना घर और खेत हमका दे दे। अरे नहीं मालिक, हम कहाँ जाएं? हम जहाँ यहाँ से, हमारी खोपड़ी मत खा। कल बता दियो, जो भी करना रहे धोखा मत देना। ठाकुर चारपाई से उठकर अंदर चला जाता है। बंटू वहीं पड़ा रोता रहता है। बंटू मुंह लटकाए अपने घर लौटता है, जहां उसकी बीवी अनीता और बेटा गोपाल उसका इंतजार कर रहे होते हैं। आ गए जी? अनीता उतावली होकर पूछती है। का बोला ठाकुर साहब? गोपाल अपने पिता की मायूसी देख सब समझ जाता है। बापू, का हुआ? बंटू कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। अरे बताइए तो, रो काहे रहे हो? कह रहा है पैसा दो, नहीं तो गोपाल को उसकी हवेली पर मजदूरी करने भेज दो। ये सुनते ही अनीता मानो टूट जाती है। अरे ये क्या बात हुई भला? और कहाँ रहा, अगर नहीं भेजा तो घर और खेत दोनों ले लेगा। अनीता रोते रोते जमीन पर गिर जाती है। बापू, तो मैं चला जाता हूँ ना? अरे नहीं बिटवा, तेरी पढ़ाई? कोई नहीं बापू, मेरे श्याम बाबा मेरे साथ है, वो कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। गोपाल उदासी भरी मुस्कान के साथ बाबा श्याम के चित्र के सामने हाथ जोड़ता है। बाबा, अब तू ही मालिक है,
इन्हें धोने के बाद अंदर आकर बाथरूम धो देना। जी ठाकुर। ए गोपाल। गोपाल। जी ठाकुर साहब। गोपाल बाथरूम की सफाई करके फटाफट ठाकुर साहब के पास चला जाता है। अरे कहाँ मर गया था बे? वो बाथरूम साफ कर रहा था मालिक। अरे जा पहले नहा के आ। हाँ जी। जी गोपाल अंदर जाने लगता है। अरे ओ बुड़बक, ओए इधर आ। जी। अरे वहां अंदर कहाँ जा रहा है रे? चल बाहर जा, चल। पर बाहर तो मालिक गंदा पानी आता है। अरे तो अच्छे में नहाने की औकात है तेरी? दो कौड़ी का बंदा, चल बाहर जा, नलके से नहा। जी। गोपाल बाहर जाकर गंदे पानी से नहाता है और मन ही मन भजन गुनगुनाता है। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, पता नहीं बेचारा किस हाल में होगा। अरे पता नहीं ठीक से खाना भी देता होगा कि नहीं। बेचारा इतनी मेहनत से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, एक ही झटके में सब बर्बाद हो गया। सब मिलन कारण कोई नहीं, भगवान सब देखता है। श्याम बाबा कुछ न कुछ तो जरूर करेंगे। हम अरे ए ससुरा के नाथ, चल इधर आ, हमारे पेड़ दबा। जी ठाकुर साहब। अरे राजेश बाबू, अरे आइए आइए, ये बैठिए जी। वो दीपक कहाँ है? अरे दीपक, अरे अभी बुलवा देता हूँ। ए चल जा, दीपक को बुला के लेके आ। जी। गोपाल दीपक के कमरे में चला जाता है। छोटे ठाकुर, वो तुम्हारे लिए कोई आया हुआ है नीचे। अरे वो मास्टर आया होगा, बिठाओ उन्हें, इतने में आता हूँ मैं। ठीक है। गोपाल नीचे जाकर राजेश को बैठा देता है। आप कुछ लेंगे, चाय या ठंडा? राजेश अजीब उत्सुकता से गोपाल की ओर देखता रहता है। नहीं नहीं, कुछ नहीं। पर तुम तो दीपक की उम्र के ही लग रहे हो। हाँ जी हूँ तो पढ़ाई लिखाई वगैरह नहीं करते? गोपाल डरकर इधर उधर देखने लगता है। अरे अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। जी नहीं। वो अरे डरो मत, मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे तो बता ही सकते हो। वो पुलिस में दरोगा की नौकरी की परीक्षा की तैयारी करता था। यहाँ आने से पहले। यहाँ आने से पहले मतलब वो यहाँ काम करता हूँ ना, तो घर तो जाते ही होंगे, तब पहन लिया करो। नहीं, वो तभी दीपक वहां आ जाता है। हाँ भाई, सिर पे ही खड़ा रहेगा क्या? जाके बाबूजी के पैर दबा जा, बड़वा कहीं का। माफ करना छोटे मालिक। गोपाल सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। ये लड़का यहाँ क्या करता है? अरे मास्टर जी, ये तो यहाँ मजदूरी करता है। मजदूरी? हाँ। इसके बाप ने बाबूजी से पैसे उधार लिए थे, चुका नहीं पाया, तो पैसे के बदले इसे ले लिया। इसे ले लिया मतलब जब तक इसका बाप कर्जा नहीं उतार देता, ये पूरा दिन यही मजदूरी करेगा। राजेश ये सुनकर दंग रह जाता है। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारे लिए एक टेस्ट बनाया है मैंने, अभी कर लो, देखते हैं पिछली बार से कितना सुधार आया है। ठीक है, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। राजेश चुपचाप उसे एक कागज पकड़ा देता है। दीपक उस कागज को लेकर कॉपी में लिखने लगता है। ये सब गोपाल कमरे के बाहर छुपकर देख रहा था। हो गया मास्टर जी? अच्छा, मैं बाहर जा रहा हूँ, आप देखते रहना। दीपक बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। राजेश उसके लिखे जवाब देखने लगता है।
अभी भी उतनी ही गलती, कैसे पास होगा ये लड़का। अगले दिन राजेश वापस आता है। तभी गोपाल दौड़ता हुआ हाथों में कुछ कागज लिए आता है। मास्टर जी, एक बार इन्हें, ये क्या है? वो कल जो परीक्षा आपने छोटे ठाकुर को दी थी ना, वही है। ये कब की? कल, काम खत्म होने के बाद, जब रात को बाबा श्याम की जोत जलाई थी और सब सो गए थे, तब की। राजेश मुस्कुराकर गोपाल की ओर देखता रहता है। वह अंदर बैठकर उत्तर देखने लगता है। गोपाल की बुद्धिमत्ता और लगन उसे हैरत में डाल देती है। ये ये क्या है लड़का? हर सवाल का जवाब सही। बाहर निकलते ही राजेश की नजर गोपाल पर पड़ती है, जो भैंसों को चारा डाल रहा था। ये लड़का कैसे? राजेश उसके पास जाता है। गोपाल, अरे मास्टर जी प्रणाम। आपने देखा मेरा पेपर? हाँ, बिल्कुल देखा। तो क्या रहा? तुम्हारी तरह था बेटा, एकदम अद्भुत। मन तो होता होगा ना पढ़ने का। गोपाल मुस्कुराता है, पर उसकी मजबूरी साफ दिखती है। परीक्षा कब है? दरोगा की? 7-8 महीने बाद। तो कल से मैं तुम्हें तैयारी कराऊंगा। पर ठाकुर साहब, उनसे मैं बात कर लूंगा। मैंने पहले भी और कई बच्चों को सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी कराई है। गोपाल झुककर राजेश की ओर देखता रहता है। पर ये सब कैसे ठाकुर साहब? उनसे मैं अपनी बात कर लूंगा। कल से मेरे घर आ जाना, पता मैं बता दूंगा। अरे राजेश बाबू, अरे आइए आइए, बैठिए। धन्यवाद ठाकुर साहब। अरे बैठिए बैठिए। नहीं, सब ठीक है। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी ठाकुर साहब। अरे तो बताइए, क्या बात हो गई? क्या हुआ, बताइए ठाकुर साहब। वो मेरे घर में आजकल काम बहुत हो गया है और बीवी भी बीमार रहती है। तो इस लड़के गोपाल को भेज सकते हैं कुछ घंटों के लिए? अच्छा, हाँ, ले जाइए ले जाइए, अपनी ही मजदूर समझिए। हाँ ठीक है, तो कल से भेज दीजिएगा उसे, दोपहर से शाम तक। अरे तनिक भी चिंता ना करिए आप। हाँ, हम भेज देंगे। और वह काहे है कि वैसे भी पैर से पैर मारता फिरता है, यहाँ वहाँ डोलता फिरता है। तो मैं तो कह रहा हूँ, घसीटना उस भेड़िए को। हाँ, बहुत साला खोपड़ी खाता है। राजेश अपने मन की चुभन छुपाकर एक छोटी सी मुस्कान अपने चेहरे पर ले आता है। जी। गोपाल घबराता हुआ सर झुकाए राजेश के घर के अंदर आता है। डरो मत, आओ अंदर, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जी। सहमा हुआ गोपाल धीरे धीरे अंदर आता है। सफाई कहाँ करनी है मास्टर जी? अरे बुद्धू, सफाई नहीं करनी, पढ़ाई करनी है। गोपाल एकदम से मुस्कुराकर राजेश की ओर देखता है। हम तुम्हें क्या लगा, सच में सफाई करने के लिए बुलाया तुम्हें? गोपाल मुस्कुराता हुआ राजेश की ओर देखता रहता है। तो प्रारंभ करें दरोगा साहब? जी मास्टर जी। देखो गोपाल, कल कस के मेहनत करनी है। अगले 7-8 महीने की कोई ठाकुर वाकुर जैसा तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाए। जी मास्टर जी। बाबा श्याम ने चाहा तो सब अच्छा होगा। अगले दिन से ही गोपाल अपनी कमर कस लेता है और पूरी मेहनत से अपनी परीक्षा की तैयारी करने लगता है। कई महीने यूं ही बीत जाते हैं और अब गोपाल का आखिरी पड़ाव उससे बस कुछ ही दूरी पर होता है। गोपाल सुनो। जी मास्टर जी। राजेश उसे एक मोटी सी किताब थमा देता है।
ये लो, ये अर्थशास्त्र की किताब है। इसमें मैंने कुछ चीजों पर गोल लगाया है। उसे ठीक से पढ़ लेना, परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, समझ गए? जी मास्टर जी, धन्यवाद। गोपाल किताब लेकर वापस हवेली आ जाता है कि अचानक उसके सामने दीपक आ जाता है। अरे ए बुड़बक, ये क्या ले रखा है तूने? कुछ नहीं है, अभी दिखाना। दीपक उससे झपटकर वह किताब ले लेता है। अर्थशास्त्र की किताब? अभी तू क्या करेगा इसका? तक का पढ़ना भी आता है क्या कोई अक्षर? और ये क्या है? शीश का दानी? तेरा ये भगवान तुझे दरोगा बनाएगा, है गुरुवा कहीं का। गोपाल डरकर अपना सर झुका लेता है। दीपक किताब खोलकर देखने लगता है। अबे, ये तो मास्टर जी की किताब है बे, तो साला चोरी कर रहा है। अरे रुक बेटा, अभी बाबूजी को बताता हूँ। हाँ, तोरी खाल नहीं उतरवा दी ना, तो बता दियो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मास्टर जी ने ही हमका दी है। ए बुड़बक, झूठ तो यू मत बोल, ऊपर से और ये मारेगा तपाक से। दीपक उसे पीछे की ओर धकेलने लगता है। अरे तोहरा बाप हमरे पैसे खा के बैठा है, और बेटा देखो चोर निकल रहा है। और ये तेरा श्याम बाबा, ये भी कुछ नहीं करेगा। अगर वहां से ही चुरा के लाया है तो हमारे घर से पता नहीं क्या क्या चुराता होगा। अरे मेरे बापू और मेरे बाबा, श्याम के बारे में कुछ मत बोलो भैया। अरे हमका धमकी दे रहा है। क्या करेगा पता? क्या करेगा तेरा बाप? लिचड़ है साला, और क्या पता चोर भी हो सकता है। और तेरी माँ क्या करती है रे? अब गोपाल अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाता और जोर से दीपक को धक्का दे देता है। फिर उसके ऊपर चढ़कर उसे मारने लगता है। तभी ठाकुर की नजर उन पर पड़ जाती है। अरे ए बजात की औलाद, ए बुड़बक, छोड़ छोड़। ठाकुर उसके बाल पकड़कर उसे हुटा लेता है। साला बाजात है नीच कहीं का। ये इतनी औकात हो गई कि हमारे पोते पे हाथ उठा रहा है। पर ये मेरे माँ बाप और मेरे भगवान को भला बुरा बोल रहा था। ठाकुर उसे घसीटते हुए तबेले में ले जाकर फेंक देता है। अब सड़ता रहे यहाँ, भूखा प्यासा। ठाकुर उसे तबेले में बांधकर बाहर से ताला मार देता है। उसी समय राजेश दौड़ता हुआ आता है और सीधा ठाकुर के कमरे के भीतर घुस जाता है। ठाकुर साहब, अरे राजेश बाबू, अरे आइए आइए। अरे का हो गया, इतने हापे कहाँ रहे हो? अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, वो गोपाल 2 दिनों से नहीं आया। ठाकुर एकदम से पलके उठाकर राजेश की ओर देखता है। हाँ, अब से नहीं आएगा वो। क्यों? हुआ क्या? अरे चोर है साला, नीच है। राजेश बाबू, चोर है वो। आपके घर से जो किताब चुरा के भाग रहा था, बताइए है? और नहीं तो का। और फिर हमरे पोते पे हाथ उठा दिया रहा, तो बांध दिया तबेले में ससुरे को। अब मरेगा ना वहां भूखा प्यासा, तो अकाल आ जाएगा। हाँ, अरे परीक्षा कल ही है और आज ये सब। अब ठाकुर साहब देखिए, बच्चे ने कुछ नहीं किया, उसे माफ कर दीजिए। उसे मैंने ही दी थी वो किताब पढ़ने के लिए। उसकी कल परीक्षा है। पिछले 6 महीने से वह उसकी तैयारी कर रहा है। आप कृपया उस लड़के को छोड़ दीजिए। ठाकुर गुस्से से भरी नजरों से राजेश की ओर देखता है। अच्छा, तो एक काम के बहाने वो पढ़ाई वढ़ाई चल रहा था। ए राजेश बाबू, इन 2 टके के लोगन का ज्यादा सपने दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बता रहे हैं। अरे काहे की कर लेंगे ये पढ़ लिख के? क्या करेंगे बताओ? कुछ ना करना है इन्होंने।
मजदूरी करते हैं लास्ट में। ठाकुर साहब, पढ़ लिख के ही अपने खानदान की पीढ़ियों को संवारा जाता है, आपके पोते की तरह नहीं, जो सिर्फ आपका पैसा बर्बाद कर रहा है। हुनर है लड़के में, और आपके पोते से तो कहीं ज्यादा समझदार है। ठाकुर उठकर राजेश का गिरेबान पकड़ लेता है। अरे ज्यादा जबान ना चलाइए हमारे सामने, बता रहे हैं, नहीं तो यहीं ना गाड़ देंगे। मस्तर भाई, तुझे भी और तेरी उस चेले को भी, समझ गए? अब निकलो यहाँ से, बता रहे हैं, वरना अनर्थ हो जाएगा। ठाकुर राजेश को धक्के मारकर अपने घर से निकाल देता है। राजेश अकेला चुपचाप एक पेड़ के पास बैठा होता है। कल परीक्षा है, अब क्या करूं? तभी राजेश के दिमाग में एक तरकीब आती है और वह तुरंत ठाकुर की तरफ निकल जाता है। रात के साये में राजेश छुपते छुपते तबेले के पास पहुंच जाता है और उसे जंग खाए ताले की तरफ देखता है। ये तो एक बार में टूट जाएगा, वैसे ही जंग खाया हुआ है। राजेश पास ही का पत्थर उठाकर वो ताला तोड़ देता है और सीधा अंदर घुस जाता है, जहां गोपाल बेहोशी की हालत में पड़ा था। राजेश दौड़ता हुआ गोपाल के पास जाता है और उसका मुंह है थपथपाता है। गोपाल, गोपाल, अरे उठो बेटा गोपाल। मास्टर जी, हाँ हाँ बोलो। मुझे मुझे एक बार अपने श्याम बाबा की ज्योत देखनी है और अपने माँ बाप से मिलना है। ठीक है बेटा, कल परीक्षा से पहले सुबह वहां चले जाएंगे। जैसे ही घर पर बैठे बंटू और अनीता की नजर अपने बेटे गोपाल पर पड़ती है, दोनों दौड़ते हुए उसके पास आ जाते हैं। हे राम, गोपाल का हो गया? ठीक हूँ अम्मा, चिंता मत करो, बस बाबा श्याम की कृपा है। अरे पर हुआ का बेटा? राजेश और गोपाल उन्हें सारी बात बता देते हैं। अरे माफ कर दे बेटा, हमारे कर्मों का बोझ तो हर पल्ले पड़ गया बेटा। चिंता मत कीजिए, अब ये परेशान नहीं करेगा। फिलहाल ये परीक्षा के लिए जा रहा है। अरे मास्टर जी, आपका धन्यवाद कैसे करूं? ये मैं खुद नहीं जानता। मुझे तो लगता है कि सब बर्बाद हो गया है, पर अब आपने सब बचा लिया। मैंने कुछ नहीं किया, पर हाँ, श्याम बाबा ने इस लड़के के जरिए आपकी तकदीर बदलने का रास्ता चुना है, तो इसे आशीर्वाद दीजिए। गोपाल सबसे पहले राजेश के पैर छू लेता है। अरे अरे बेटा, पहले अपने माता पिता के पैर छुओ। गुरु भगवान है और भगवान के तो पैर पहले ही छूने चाहिए ना मास्टर जी। राजेश खुश होकर उसे गले लगा लेता है। तुम जो भी करो, भगवान और बाबा श्याम करे और उसमें तुम्हें सदा जीत ही मिले। गोपाल अपने माता पिता के पैर छूकर अब अपनी परीक्षा के लिए जाता है। उधर ठाकुर गुस्से से कांपता हुआ तबेले के सामने खड़ा होता है। एक किसकी इतनी जरूरत हो गई जो उसे यहाँ से लेके गया है? एक बार हमारे पकड़ में आ जाए, बस उसकी खाल ना उतार दी तो बता रहे हैं, हाँ बता रहे हैं, बाबूजी उसके माँ बाप को उठा लो। मैं तो कह रहा हूँ, उन्हें पता होगा। हाँ, अरे शाबाश, सही बोला है, सही बोला है, चल अभी चल। तभी सामने से पुलिस की कई जीपें वहां आ जाती है और उनमें से कई पुलिस वाले उतरकर ठाकुर के सामने खड़े हो जाते हैं। अरे का है बे, का हो गया? भैया, आपके थाने आना पड़ेगा। ठाकुर साहब, थाने? थाने कहाँ के भैया? देखिए बात ऐसी है कि आपने गैर कानूनी तरीके से एक इंसान को अपने घर में रखा था और रोज उसे प्रताड़ित कर रहे थे। हैं? कहा भाई? अरे भैया ठाकुर है हम, हमारी बिरादरी वाले तेरे सिर पर चढ़ जाएंगे, तेरे पूरे थाने को आग लगा देंगे, समझे? अरे ठाकुर साहब,
ऊपर से ऑर्डर आया है आपकी गिरफ्तारी का। तभी राजेश वहां आता है। मतलब जान पहचान सिर्फ आपकी ही नहीं, मेरी भी है। और भी शहर में, जहां तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। बंधुआ मजदूरी कब की बंद हो चुकी है। और तुमने फिर भी गैर कानूनी तरीके से उस लड़के को अपने पास रखा, उसे तबेले में बंद किया, 2 दिन से न खाने को दिया न पीने को। ए साला जी, मतलब तू ही निकल कर ले गया रे उसे। हाँ, मैं ही ले गया। तुम बुजदिल हो, जिनको ये डर लग रहा रहता है कि कहीं किसी गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर तुमसे ऊपर न निकल जाए। और ये भी सुन लो, अब बेटा परीक्षा दे रहा है वो। बस पहुंच ही गया। समझो, तुमसे ऊपर है अब। कुछ दिन बाद ठाकुर अपने घर के बाहर बेटा खाना खा रहा होता है। अरे अरे, का गोबर वोबर बनाई हो का, ले जाओ इसे और ढंग से बना के लाओ। तभी सामने गोपाल पुलिस की वर्दी में खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। अरे घूर का रहा है बे, तुमको लगता है हम डर जाएंगे? आप भूल गए क्या ठाकुर साहब? अरे का भूल गया? आप मुझे भूल गए क्या? आपकी भैंसों को तो याद ही होगा, उनकी खूब देखभाल की है मैंने। अरे गोपाल, याद आ गया। चलिए, अब हमारे यहाँ तनिक सरकार को भी तो अपनी सेवा का मौका दीजिए। सभी हवलदार जबरदस्ती ठाकुर के हाथों में हथकड़ी डालते हैं और जीप में बिठाकर ले जाते हैं। गोपाल अपने घर के मंदिर में माथा टेकता है और कहता है, जय श्री श्याम बाबा, तूने लाज रख ली। तो दोस्तों, गोपाल की इस जीत के एक बार फिर साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अहंकार की नहीं बल्कि विश्वास और भक्ति की होती है। ठाकुर का जुल्म बड़ा था, लेकिन गोपाल के साथ खड़ा खाटू श्याम बाबा का सहारा उससे भी कई बड़ा निकला। जब इंसान मेहनत और ईमानदारी के साथ बाबा के चरणों में खुद को समर्पित कर देता है, तो पत्थर भी रास्ता छोड़ देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। ऐसी ही प्रेरणादायक और भक्तिपूर्ण कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री श्याम।